Hello students, how are you? Myself Talar Vikas, the finest and easiest way to learn the concept of physics. Today we are going to solve exercise number 5.7 and exercise number 5.8 of chapter number 5 laws of motion. Exercise number 5.7 की बात करते हैं. A body of mass 5 kg is acted upon by two perpendicular forces 8 Newton and 6 Newton. Give the magnitude and the direction of एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी. चलो, एक बॉडी है जिसपे दो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहे हैं. एक फोर्स की वैल्यू है 8 न्यूटन और सेकंड वन है 6 न्यूटन. 8 न्यूटन और 6 न्यूटन फोर्स बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 5 kg. वी हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन एंड डायरेक्शन. अब बच्चों, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, बॉडी वही डायरेक्शन में एक्सेलरेशन करती है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है. सो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड करेंगे. डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ड्यू टू दिस टू परपेंडिकुलर फोर्स हम फाइंड करेंगे. फोर्स की जो डायरेक्शन मिलेगी उसी डायरेक्शन में बॉडी का नेट एक्सेलरेशन होगा. चलो पहले इसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं. बॉडी पे 5 kg मास की बॉडी पे दो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहे हैं 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन. सपोज ये एक 5 kg की एक बॉडी है जिसपे 8 न्यूटन फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है, जिसको हम F1 से डिनोट करेंगे. F1 इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ओके, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. और उसके परपेंडिकुलर या तो डाउनवर्ड में भी लग सकता है या तो अपवर्ड में भी लग सकता है. हम अपवर्ड की बात करते हैं. सो अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगा उसकी वैल्यू है F2 इज इक्वल टू 6 न्यूटन. हमें इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है. हमने देखा था कि हम दो वेक्टर का एडिशन विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल मेथड एंड विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम मेथड कर सकते हैं. तो हम यहाँ पे दो वेक्टर का एडिशन करने के लिए दो वेक्टर दैट इज दो फोर्स का एडिशन करके हम रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करेंगे. तो वो भी हमें कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन में मिलेगा बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सो अगर हम इसको यहां से हटा के, अगर हम ऐसे ही फोर्स को यहां पे शिफ्ट करेंगे बिकॉज पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ फोर्स इज वैलिड. हमने यहां पे शिफ्ट किया. सो इसकी वैल्यू क्या हो गई? सो F2 इज इक्वल टू 6 न्यूटन. भाई जितने मैग्नीट्यूड का फोर्स है वही हमने यहाँ पे शिफ्ट किया वेक्टर को. हम इस वेक्टर को भी यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं. सो हम यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर F1 को शिफ्ट करेंगे. अब पैरेललोग्राम लॉ हमें क्या कहता है? हमें दो वेक्टर जिसका एडिशन करना है उसको हम ऐसे रखेंगे कि दोनों के टेल टू टेल जॉइंट हो, और दोनों को शिफ्ट करके हम ऐसे रखेंगे, हम जिस वेक्टर को शिफ्ट करेंगे वो उसका टेल हमने जिस वेक्टर पे रखा उसके हेड पे आना चाहिए. और रिजल्टेंट वेक्टर लाने के लिए दोनों के टेल टू टेल से, दोनों के हेड से हेड को जॉइन करता हुआ एक नया वेक्टर ड्रॉ करेंगे. उस वेक्टर को हम बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर. हमारे केस में नेट फोर्स है, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नेट फोर्स. और जो नेट फोर्स है वो वर्टिकल से या तो हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल फॉर्म कर रहा है. सपोज थीटा जितना एंगल फॉर्म कर रहा है. सो हम यहाँ से लिख सकते हैं F1 इज इक्वल टू 8 न्यूटन, F2 इज इक्वल टू 6 न्यूटन. और यहाँ से हम रिजल्टेंट वैल्यू फाइंड करते हैं. देखो यहाँ पे हमें इस रीड लाइन दैट इज हमें इस रिजल्टेंट फोर्स की नेट फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा वो तो 90 डिग्री एंगल है. देखो यहाँ पे कौन सा एंगल फॉर्म होगा?
90 डिग्री। सो ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। सो ये जो आपको रेड लाइन दिख रही है वो तो हाइपोटेनस हो गया, इस ट्राइंगल का हाइपोटेनस हो गया, इस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनस हो गया। सो हाइपोटेनस की वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए हमारे पास मैथ्स में एक फार्मूला है। सो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस रूल वी कैन इजीली फाइंड the hypotenuse of this triangle. That is, we have to find f net is equal to hypotenuse is equal to square of first side plus square of second side. So f net is equal to square root of first square, that is f1 square, plus second square, that is f2 square. एक्चुअली हमारे पास क्या फार्मूला है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक्चुअल फार्मूला है f net is equal to square root of first vector square, that is f1 square, plus second vector square, that is f2 square, plus 2 times first vector into second vector into cos of angle between first and second vector. Here both forces are perpendicular to each other, so angle between them is 90 degree and cos 90 is equal to 0. So this third term is negligible. Okay, वो 0 हो जाएगी. So we can write directly with the help of Pythagoras rules f net is equal to square root of first vector square plus second vector square. So net force, magnitude of net force acting on a body is equal to square root of first vector का square 8 का square plus second vector का square 6 का square. Therefore f net is equal to square root of 8 square, 8 8 जा 64, 6 6 जा 36, sorry not multiplication, is a addition. Therefore net force acting on a body is 64 plus 36, 6 4 0 1 बचा 6 3, so 100 हो गया. ओके, सो स्क्वायर रूट ऑफ 100 दैट इज 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 10, सो 100 हो जाएगा और 100 का स्क्वायर रूट 10 होगा. सो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, सॉरी नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 10. ओके, और फोर्स है, सो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. सो 10 न्यूटन का रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है उस पर. अब हम क्या फाइंड करेंगे, एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे. नाउ वी नो दैट न्यूटन्स, according to Newton's second law of motion, net force acting on a body is equal to mass into net acceleration of the body. So हम यहाँ से net acceleration find करेंगे. So net acceleration of the body is equal to net force acting on a body divided by mass of the body. So A net, that is net acceleration, is equal to कितने न्यूटन का फोर्स लगा, रिजल्टेंट 10 न्यूटन का फोर्स लगा बॉडी पे दो फोर्स लग रहे हैं. एक है 8 न्यूटन का इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और उसके परपेंडिकुलर वर्टिकल डायरेक्शन में 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है. लेकिन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स कितना मिला, 10 न्यूटन. दैट इज एफ नेट इज इक्वल टू 10 न्यूटन एंड मास ऑफ द बॉडी इज 5 kg. सो हमें यहाँ से नेट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी मिलेगा 10 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज 2, और एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो नेट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और यहाँ से हमने बोला कि जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन होगा. सो यहाँ से हम किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वो फाइंड कर सकते हैं. सो हम यहाँ से फाइंड करेंगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स, that is direction of force with horizontal resultant vector making an angle theta. So हम यहाँ से हमारे पास इस थीटा क्या ऑपोजिट वैल्यू भी है, एडजेसेंट साइड की वैल्यू भी है. सो हम यहाँ से थीटा को कंसिडर करते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स. सो दोनों की वैल्यू है हमारे पास ऑपोजिट एंड एडजेसेंट. सो हम
टेन फंक्शन यूज करेंगे। सो टेन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट बाई एडजेसेंट, टेन इज इक्वल टू अपोजिट बाई एडजेसेंट, अपोजिट है F2 और एडजेसेंट है F1। सो टेन थीटा इज इक्वल टू F2 की वैल्यू है 6 और F1 की वैल्यू है 8। सो टेन थीटा की वैल्यू हमें मिलेगी टेन थीटा इज इक्वल टू 6/8। सो 3/4 और 3/4 मिलेगा हमें, कहा गया 3/4 की हमें वैल्यू मिलेगी 0.75 और 0.75 को हम नेचुरल टेंजेंट में देखेंगे। सो यहाँ से हम थीटा फाइंड कर सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, टेन यहाँ पे है वो दूसरी साइड चला जाएगा तो 1/10 होगा, दैट इज टेन इनवर्स होगा, और टेन इनवर्स 0.750, तो हमें वैल्यू मिलेगी थीटा इज इक्वल टू इज अप्रॉक्सीमेटली 36 डिग्री 53 मिनट। ओके, तो इतने डायरेक्शन पे फोर्स लगेगा और एक्सेलरेशन भी वही डायरेक्शन में होगा। सो हम लिख सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज मेकिंग एन एंगल थीटा दैट इज 36 डिग्री 53 मिनट विद द हॉरिजॉन्टल से टूवर्ड्स F2 कितने एंगल पे फोर्स लगेगा, रिजल्टेंट फोर्स 36 डिग्री 53 मिनट पे, और उसी डायरेक्शन में बॉडी का नेट एक्सेलरेशन भी होगा। ओके, सो एक एग्जांपल आपको 2 और 3 मार्क्स में आ सकता है और बहुत इजी एग्जांपल है। ओके, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड लेते हैं, एक्सरसाइज नंबर 5.8। A driver of three-wheeler moving with a speed of 36 km/h sees a child standing in the middle of the road and brings his vehicle to the rest in 4 seconds just in time to save the child. What is the average retarding force on a vehicle? The mass of the three-wheeler is 400 kg and mass of the driver is 65 kg. एक 400 kg का थ्री व्हीलर जिसमें जो ड्राइवर बैठा है उसका मास है 65 kg, वो इनिशियली 36 km/h की स्पीड से मोशन में है। व्हीकल का ड्राइवर दैट इज थ्रू थ्री व्हीलर का ड्राइवर किसी बच्चे को, किसी चाइल्ड को एट द मिडल ऑफ द रोड देखता है और उसको सेव करने के लिए, उसको बचाने के लिए वो ब्रेक अप्लाई करता है। तो आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक वो थ्री व्हीलर है वो चाइल्ड को बचाने के लिए 4 सेकंड में स्टॉप हो जाता है। तो हमें फाइंड करना है कि व्हीकल पे एवरेज रिटार्डिंग फोर्स कितना लगा। भाई अगर कंसीडर करो इस डायरेक्शन में थ्री व्हीलर मोशन में है विद वेलोसिटी, विद द इनिशियल वेलोसिटी 36 मीटर पर सेकंड। चाइल्ड को देखता है ड्राइवर, भाई चाइल्ड को देखता है तो चाइल्ड को बचाने के लिए वो ब्रेक अप्लाई करेगा। ब्रेक अप्लाई करेगा तो टायर स्टॉप हो जाएंगे, तो टायर स्टॉप हो गए तो टायर रास्ते पे घिसेंगे, तो रास्ते पे क्या करेंगे, वो रोड पे क्या करेगा, फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द थ्री व्हीलर इज इन दिस डायरेक्शन। आफ्टर अप्लाइंग फोर्स, the friction force produced between surface of road and surface of tire. So in opposite direction of motion of three wheeler क्या प्रोड्यूस हुआ, फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस हुआ। वो फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, वो फ्रिक्शन फोर्स थ्री व्हीलर की जो वेलोसिटी है उसको डिक्रीज करके 0 पे ले आएगा। अगर 0 पे नहीं आया तो वो चाइल्ड को बचा नहीं सकता। लेकिन हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, वो उसने चाइल्ड को सेव कर लिया। मीन्स आफ्टर अप्लाइंग फोर्स 4 सेकंड के बाद वो थ्री व्हीलर स्टॉप हो जाएगा। सो हमें यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन मिलती है, द फाइनल वेलोसिटी ऑफ थ्री व्हीलर इज 0 बिकॉज स्टॉप होगा थ्री व्हीलर, तभी वो बच्चे को बचा पाएगा। सो हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं।
A driver of three-wheeler is moving with a speed of 36 किलोमीटर पर आवर. So हम यहाँ पे लिख सकते हैं initial velocity of vehicle, that is three-wheeler vehicle, is V naught is equal to 36 किलोमीटर पर आवर. अब बच्चों यहाँ पे एग्जाम में बच्चे गलती कर देते हैं. हमें यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी दी गई है वो किलोमीटर पर आवर में दी गई है और दूसरी सभी इंफॉर्मेशन हमारे पास ऐसा यूनिट में है. सो सबसे पहले इस न्यूमेरिकल को कैलकुलेट करने से पहले हमें जो इंफॉर्मेशन किलोमीटर पर आवर या तो मास दिया गया है ग्राम में, तो सभी वैल्यू को हम सबसे पहले ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे. सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट इज इक्वल टू 36, यहाँ पे लिखेंगे वी नॉट इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाई आवर. सो वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ व्हीकल is equal to 36 kilometer, 1000 meter is equal to 1 kilometer. So instead of writing 1 kilometer we can write 1000 meter. So हम यहाँ पे लिख सकते हैं 36 और किलोमीटर की जगह पे हम लिखेंगे 1000 मीटर. सो ये वैल्यू किलोमीटर से मीटर में ट्रांसफ़र हो गई और हमें इस आवर को सेकंड में ट्रांसफ़र करना है. सो 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड. सो वी कैन राइट 3600 सेकंड. यहाँ पे 0 0 0 0 कैंसल आउट हो गए. 36 डिवाइडेड बाई 36 वो भी कैंसल आउट हो गया. सो हमारे पास बचा वी नॉट इज इक्वल टू, दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ व्हीकल इज 10 मीटर डिवाइडेड बाई सेकंड. सो वी कैन राइट 10 मीटर पर सेकंड. ये हमें व्हीकल की इनिशियल वेलोसिटी मिली. थ्री व्हीलर 10 मीटर पर सेकंड जितनी इनिशियल वेलोसिटी से मोशन में है. अब क्या करता है, वो किसी बच्चे को एट द मिडल ऑफ रोड खड़े होते देखता है तो वो ब्रेक अप्लाई करता है. सो वी कैन राइट फाइनल वेलोसिटी ऑफ व्हीकल v is equal to 0 meter per second because वो थ्री व्हीलर आफ्टर अप्लाइंग आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक 4 सेकंड में स्टॉप हो जाएगा. सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टाइम रिक्वायर और टाइम टेकन बाय थ्री व्हीलर टू स्टॉप t इज इक्वल टू 4 सेकंड. 4 सेकंड जितने टाइम में वो स्टॉप हो गया. व्हाट इज द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स, हम यहाँ से रिटार्डिंग फोर्स फाइंड करेंगे. बच्चों यहाँ पे देखो हमारे पास थ्री व्हीलर को स्टॉप होने के लिए कितना टाइम लगता है वो भी गिवन है. दोनों की दैट इज द थ्री व्हीलर की इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी भी पता है. सो विद द हेल्प ऑफ दिस थ्री वैल्यू वी कैन इजीली फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द थ्री व्हीलर. सो हम यहाँ से फाइंड करेंगे एक्सेलरेशन. एक्चुअली एक्सेलरेशन नहीं होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, डिसेलरेशन, बिकॉज वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी. सो डिसेलरेशन इज ऑल्सो डिनोटेड बाई स्मॉल a, that is change in velocity with respect to time. So acceleration of the vehicle is change in velocity, final velocity minus initial velocity divided by time t. Therefore acceleration of the vehicle is final velocity 0, initial velocity 10 और दोनों मीटर पर सेकंड में है. सो वी कैन राइट मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू स्टॉप द व्हीकल, दैट इज 4 सेकंड. यहाँ से हमें एक्सेलरेशन मिलेगा. एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय टाइम 4 सेकंड.
10/4, 10 का 10/2 होगा तो 5 होगा, 10/4 है तो 2.5 होगा. सो एक्सेलरेशन ऑफ द व्हीकल इज -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. This is a deceleration of vehicle after applying force. यहाँ से हम एवरेज रिटार्डिंग फोर्स फाइंड करेंगे. सो एवरेज रिटार्डिंग फोर्स F is equal to mass into acceleration. So F is equal to mass of the vehicle. बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो मास है. व्हीकल का खुद का जो मास है वो 400 kg है, और उसमें जो बंदा बैठा है दैट इज द ड्राइवर ऑफ द व्हीकल है, उसका मास क्या है 65 kg. अब 65 kg जो मास है वो भी व्हीकल के साथ सम हो जाएगा, बिकॉज व्हीकल पर जो फोर्स लगेगा वो व्हीकल पे खुद पे नहीं लगेगा, उस पर जो भी मास रखा है उस पर भी लगेगा. तो क्या होगा, टोटल मास ऑफ द सिस्टम क्या होगा. यहाँ पे देखो, यहाँ पे व्हीकल का खुद का जो मास है वो 400 है, उसमें जो ड्राइवर बैठा है उसका मास है 65 kg. तो ड्राइवर और व्हीकल दोनों मिलके एक सिस्टम क्रिएट हुआ, और सिस्टम का टोटल मास कितना होगा. सो हम यहाँ से लिख सकते हैं 400 kg प्लस 65 kg सिस्टम का मास हो गया, इनटू एक्सेलरेशन कितना है -2.5. सो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमें रिटार्डेशन मिलेगा -1162.5 न्यूटन. इतना रिटार्डेशन फोर्स लगेगा. बच्चों यहाँ पे फोर्स के साथ जो नेगेटिव साइन है वो क्या इंडिकेट कर रही है, वो ऐसा इंडिकेट कर रही है कि व्हीकल जिस डायरेक्शन में मोशन में होगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में रिटार्डिंग फोर्स लगेगा. व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द रिटार्डिंग फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द व्हीकल. यहाँ से हम लिख सकते हैं इन opposite direction of motion of the vehicle, in opposite direction of the motion of vehicle. थ्री व्हीलर जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में -1162.5 न्यूटन का रिटार्डिंग फोर्स लगेगा. ओके अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप जो आपको नीचे लाइक बटन दिख रहा है वो आप लाइक कर सकते हैं उससे, और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो. जैसे हम यहाँ पे कुछ वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, तो आप किसी वीडियो को मिस नहीं कर सकते. ओके, थैंक यू.